हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक प्यारी सी मोरल स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है जादुई टमाटर। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। अगर आपको मोरल स्टोरी, हिंदी स्टोरी सुनने का शौक़ है तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिए। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। रात को हरिया और उसकी पत्नी सीमा दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वे दोनों बहुत देर से अपनी बेटी पायल को खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन पायल अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रही थी। सीमा, अरे बेटा, आजा खाना खाने के लिए, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, बाद में कर लेना अपना होमवर्क। पायल, माँ बस हो गया, अब कलर करके आपके पास ही आ रही हूँ। कल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, जिसकी ड्राइंग सबको पसंद आएगी उस बच्ची को स्कूल में गिफ्ट मिलेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे जो कि पेपर से जुड़े हैं। सीमा, ठीक है बेटा, जल्दी करके आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। पायल अपनी ड्राइंग बुक में एक टमाटर बना रही थी। टमाटर उसने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया था। जल्दी जल्दी ड्राइंग ख़त्म करके पायल भी खाने पर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, पायल, माँ पता है आज मैंने ड्राइंग बुक में पहली बार टमाटर बनाए और टमाटर दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे असली वाला टमाटर किसी ने रख दिया हो। सीमा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि ये कंपटीशन मेरी बेटी ही जीतेगी। मेरी बेटी को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा स्कूल में। हरिया, हाँ, तो मेरी बेटी को ही मिलेगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, साथ ही पढ़ने में बहुत होशियार है, सबकी बात मानती है। देख लेना, मेरी ही बेटी कंपटीशन जीतेगी। पायल, हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरी मैडम कहती है जो मेहनत और लगन से काम करता है ना, उसी का काम सक्सेस होता है। तो मैंने पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाया है। ऐसे ही अगली सुबह पायल अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जाती है। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग अपनी टीचर को दिखाते हैं। थोड़ी देर में ड्राइंग कंपटीशन की विजेता का नाम बोलती है मैडम, जिसमें स्कूल का एक बच्चा जिसका नाम मोनू था वो कंपटीशन जीत जाता है। पायल का मन उदास हो जाता है। वो बार बार अपनी पेंटिंग के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही टीचर अब सभी बच्चों को उनकी पेंटिंग वापस कर देती है। सभी बच्चे अपना पेंटिंग लेकर घर आ जाते हैं। पायल उदास होकर वो कमरे में चली जाती है और बार बार टमाटर वाली पेंटिंग को देख रही थी। पायल, मैंने तो बहुत अच्छा मेहनत के साथ तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी, इसके बावजूद किसी को मेरी पेंटिंग पसंद ही नहीं आई। शायद तुम अच्छी सब्जी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और को बनाती तो ये मैं कंपटीशन जीत पाती। दोस्तों, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तुम्हारी वजह से आज मैं कंपटीशन जीत नहीं पाई। इतना बोलकर पायल वो पेंटिंग फाड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह से उदास देखकर बोलती है, सीमा, अरे तू इस पेंटिंग को फाड़ रही है, इसका मतलब है कि तू कंपटीशन जीती नहीं है। बेटा, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू
चीज़ों को समझने के बजाय ये सब करने लगे। देख, मैं मानती हूँ कि तूने मेहनत से ही उस पेंटिंग को बनाया था, लेकिन ये सोच, जिस बच्चे ने ही कंपटीशन जीता है उसने भी तो मेहनत की है ना। अब किसी को तो जीतना ही था, फिर चाहे तू जीते या फिर तेरे क्लास का वो बच्चा। पायल, लेकिन माँ, अब मैं भी कभी टमाटर वाली पेंटिंग नहीं बनाऊंगी और ना कभी टमाटर खाऊंगी, क्योंकि ये टमाटर अच्छा नहीं है। इसकी वजह से ये कंपटीशन नहीं जीत पाई मैं। सीमा, बेटा तू मेरी समझदार गुड़िया रानी है ना, तुझे चीज़ समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, तू तो बहुत समझदार है। अब एक बात बता, मैं रोज़ खाना बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खाना बनाना ही छोड़ देती या फिर वो खाना फेंक देती, बल्कि मैं अगले दिन खाने को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। अगर आज हम कामयाब नहीं हो पाए तो हम और मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होकर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी मेहनत में कमी है, इसीलिए तो हम और मेहनत करेंगे। पायल, हम बिल्कुल ठीक कह रही है। सीमा, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो और ले खाना खा ले। आज मैंने अपनी बेटी के लिए टमाटर की चटनी बनाई है, वो भी मीठी वाली। तुझे बहुत पसंद है ना, चल आजा। पायल, आई माँ, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, आप चलो। पायल उस पेंटिंग को बिस्तर पर ही छोड़ देती है और खुद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाने के लिए अपनी माँ के पास चली जाती है। खाना खाने के बाद पायल अपने कमरे में आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद पायल उठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। पायल की बनाई हुई पेंटिंग भी वहीं रखी हुई थी। तभी उस पेंटिंग में से पायल को आवाज़ आती है, टमाटर, पायल क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगी? पायल, कौन कौन मुझे आवाज़ दे रहा है? टमाटर, अरे इधर देखो पायल, मैं तुम्हारी पेंटिंग वाला टमाटर हूँ। पायल ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग से आवाज़ आने लगती है। वो टमाटर बोल रहा था। ये देखकर पायल घबरा जाती है। तभी टमाटर पायल से ही बोलता है, टमाटर, अरे पायल घबराओ नहीं, मैं एक जादुई टमाटर हूँ। मैं गलती से मार्केट में आ गया था, तुम्हारी माँ मुझे खरीद कर ले आई और जब मुझे पता चला कि तुमने टमाटर की पेंटिंग बनाई है तो मैं इस पेंटिंग में आ गया। मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं, कहीं भी आ जा सकती हूँ, हर काम को आसान कर सकता हूँ। पायल, हाँ सच में तुम जादुई टमाटर हो? टमाटर, रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? पायल, मुझे चॉकलेट पसंद है। टमाटर, रुको, मैं तुम्हें अभी चॉकलेट खिलाता हूँ। इतना बोलकर वो जादुई टमाटर पायल को चॉकलेट देता है। पायल बहुत खुश हो जाती है और चॉकलेट खाने लगती है। पायल, अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा वाला, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने चॉकलेट बहुत टाइम से नहीं खाई थी क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे इतनी महंगी महंगी चॉकलेट खिला पाए। टमाटर, अरे कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा हम दोनों साथ रहेंगे। पायल को टमाटर के रूप में एक दोस्त मिल जाता है। पायल अब ज़्यादातर अपना समय कमरे में ही बिताया करती थी। पायल अब अकेले टमाटर के साथ यहाँ वहाँ घूमा फिरती थी। अपनी बेटी का ऐसा बदलाव रूप देखकर सीमा को परेशानी होने लगती है। वो अपनी बेटी से बोलती है, सीमा बेटा क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू अपने पापा के साथ समय नहीं बिताती, ना मेरे साथ, बल्कि अकेले कमरे में बैठी रहती है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, स्कूल में किसी ने कुछ कहा वो बता। पायल, नहीं माँ, मैं तो बस पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसलिए। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात को हरिया उदास मन से घर आता है। हरिया को उदास देखकर सीमा परेशान हो जाती है और वो अपने पति से बोलती है, सीमा क्या हुआ जी,
परेशान नज़र आ रहे हैं। सब ठीक है ना? कोई बात हुई है क्या? हरिया: दरअसल बात यह है कि मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया है कि अब काम ही नहीं है, इसीलिए कल से आने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पायल की फीस भी देनी है, घर में राशन डलवाना है, बहुत सारा काम है। सीमा: अच्छा उदास मत होइए, अगर एक काम गया तो नया काम अपने आप मिल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए चीज़ों को। हरिया: अरे बात ये नहीं है सीमा, बात यह है कि हमने जो ब्याज पर पैसे लिए थे उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, और समय से अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ये जो बचा कुचा घर है हमारे पास वो भी हमसे दूर चला जाएगा। पायल अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। पायल का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी वो जादुई टमाटर पायल से बोलता है: टमाटर, अरे तुम इतनी छोटी हो लेकिन बहुत समझदार हो। अपने माता पिता की बात सुनकर तुम परेशान हो गई। पायल: हाँ, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है, अब कल से काम पर नहीं जाएंगे। अब हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे? अब जब मम्मी पापा को टेंशन होती है ना तो मुझे भी हो जाती है। टमाटर: अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो कि वे बाज़ार में टमाटर बेचना शुरू कर दें। पायल: लेकिन हमारे पास इतने सारे टमाटर तो नहीं है कि हम बाज़ार में भी टमाटर बेच सकें। टमाटर: मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जादू से बहुत सारे टमाटर तुम्हें दूंगा और उन टमाटर को बेचकर तुम्हारे पापा अपना नया काम शुरू करेंगे, तो इससे उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी। तभी वहाँ पर हरिया और सीमा आ जाते हैं। हरिया और सीमा टमाटर और पायल को बातें करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर हरिया पायल से बोलता है: हरिया: अरे बेटा पायल, ये सब क्या है? तुम्हें ये कहाँ मिल गया? अगर इसने तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचा दिया तो? पायल: नहीं पापा, ये जादुई टमाटर है और मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि मेरी मदद करता है। ये अभी ना मुझे इसी बारे में बात कर रहा था कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। टमाटर: हाँ हाँ, आपको मुझसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई बुरा टमाटर नहीं हूँ बल्कि जादुई टमाटर हूँ। और सुनो ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए जहाँ भी साफ दिल वाले छोटे बच्चे नज़र आते हैं मैं उनके पास चला जाता हूँ। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी जादुई शक्ति से आपको बहुत सारे टमाटर दूंगा। उन टमाटर को बेचकर आप अपना नया रोजगार शुरू कर दीजिए। हरिया: तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर। सच बताओ तो मैं इन सब से बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुमने मेरी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। टमाटर: अरे एहसान वाली कोई बात नहीं। पायल मेरी दोस्त है और आपने दोस्त के माता पिता की मदद करने का मतलब है कि मैंने अपने दोस्त की मदद की है। पायल: देख लिया पापा, ये टमाटर बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत मदद की है। इसने मुझे हर समय अच्छा फील कराया है। जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है ये मेरी इच्छा पूरी कर देता है। इस तरह से जादुई टमाटर हरिया और सीमा की खूब सारी सुंदर सुंदर ताजे टमाटर देता है। अब अगले दिन से हरिया एक रेडी की मदद से लेकर बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे टमाटर का काम अच्छे से चलने लगता है। अब हरिया टमाटर बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए